जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और सुंदर अवसर के लिए। प्रभु की अगुवाई, उसके आनंद और उसकी सारी आशीषों के लिए जो आज भी प्रभु हम सबको बड़ी उदारता से दे रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी हुई जितनी भी सारी आशीषें हैं, हम मनन करने पर पाते हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। आज उनमें से एक आशीष पर मैं मनन देना चाहता हूं, वो है लूकारित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 पद पढ़ेंगे हम। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। ये स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, मत डरो। क्रिसमस डर से छुटकारा पाने का भी समय है, अवसर है, एक सामर्थ है जो परमेश्वर ने काम करने के लिए भेजी है उन सब लोगों के जीवन में जो अब तक डर के साए में जी रहे थे। यहां डर से मतलब ये नहीं कि वो स्वर्गदूत को देखकर डर गए थे, इसलिए उसने कहा डरो मत। ये डर एक बहुत लंबे समय से सारी मानवता को अपने साए में घेर करके, यानी कि अपने गुलामी में लेकर चल रहा था। हम सब के सब जितने आदम में पैदा हुए हैं और आदम के उस पाप में हिस्सेदार हैं, हम सब के सब डर के साए में जी रहे थे और जीते हैं। और आज भी जो मसीह से दूर हैं, अनेक प्रकार के डर के गुलाम हैं। सबसे बड़ा तो मौत का डर है कि मरने के बाद क्या होगा। क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? क्या हम परमेश्वर के साथ होंगे? क्या हमारे पाप किसी तरह से हमसे दूर कर दिए जा सकेंगे? आज भी दुनिया का हर इंसान ये सोचता है। केवल वही एक डर नहीं है, इस संसार में भी हर कदम पर हमें डर रहता है। बीमारियों का डर, आर्थिक तंगी का डर, असफलता का डर, दुश्मनों का डर, घर से बाहर निकलो लूटने का डर, एक्सीडेंट का डर, दुर्घटनाओं का डर, जैसे बीमारियों का डर। अगर बीमार हो गए तो बीमारी में यह डर कि यह बीमारी मुझे ले तो नहीं जाएगी। परिवारों के, पूरे परिवार के साथ जो रहते हैं, कई तरह के डर। बच्चा स्कूल गया है, डर, दिन भर डर उसके लौटने तक, सुरक्षित आ जाए बच्चा। पढ़ाई में फेल होने का डर, चलो पास हो गया, डिग्री भी हासिल कर ली, अब नौकरी ना लगने का डर। नौकरी लग भी गई तो भी डर, कई तरह के डर। कैसी पत्नी मिलेगी? क्या घर बना पाऊंगा? क्या पिताजी मां के सपने पूरे कर पाऊंगा? लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज क्रिसमस के इस संदेश के माध्यम से हमसे कहना चाहता है, मत डरो, क्योंकि यह चरनी एक ऐसी सामर्थ लेकर आई है, एक ऐसी ब्लेसिंग लेकर आई है, एक ऐसा जीवन लेकर आई है जिसमें हमें डर से छुटकारा मिलता है। न सिर्फ डर से छुटकारा, बल्कि हम जिन चीजों की आशंका करते हैं, क्या ऐसा होगा, वो सारी संभावनाएं इस चरनी में जन्म लेती हैं। यीशु ने जन्म लेकर इस चरनी में विश्राम किया, तो आप ये समझें कि हमारी आशाओं ने इस चरनी में जन्म लिया है, संभावनाओं ने इस चरनी में जन्म लिया है, डर से मुक्ति ने इस चरनी में जन्म लिया है।
हमारी खुशियों ने इस चरनी में जन्म लिया है। हमारी मृत्यु से आजादी ने इस चरनी में जन्म लिया है। शैतान की गुलामी और उसके बंधन और उसके हर तरह से पीड़ित होने की बातों से हमने या डर से मुक्ति का जन्म हुआ है यहाँ पर। तो मैं आज इस संदेश के माध्यम से अपने सभी सुनने वालों को उत्साहित करना चाहता हूं कि क्या आप अभी तक किसी डर में जकड़े हुए हैं, किसी डर के गुलाम हैं, किसी परिस्थिति के गुलाम हैं, अनिश्चित भविष्य के गुलाम हैं, मृत्यु के बाद के जीवन से डरते हैं, परमेश्वर का सामना करने से डरते हैं, सच्चाई को ढूंढते ढूंढते अब डर लगने लगा है कि सच्चाई है कौन सी, क्योंकि इतनी सच्चाइयां सामने आज गई हैं, इतने लोग सत्य बनकर सामने आ गए, ईश्वर बनकर गए, और आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सी सच्चाई है जो जीवन देती है, जो छुटकारा देती है, जो उद्धार देती है, जो परमेश्वर का दर्शन कराती है। भय से भरा हुआ इंसान, हर इंसान डरा हुआ है, चाहे वो पैसे वाला हो वो भी डरा हुआ है, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, महल में रहने वाला भी डरा हुआ है, झोंपड़ी में रहने वाला तो और भी डरा हुआ है। महल वाला भी सुकून से नहीं है, इसलिए तो उसने सैकड़ों गार्ड्स लगा रखे हैं, सीसीटीवीज लगा रखे हैं, और साथ में पुलिस को भी, थाने को भी अपना दोस्त बना कर रखा। जरा से कुछ बात हो तुरंत थाने में फोन है। बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन, सफल एक्टर डर के साए में जीते हैं। और डर, मैं बताना चाहता हूं, शैतान का एक बिजनेस है। डर एक बिजनेस है। वो लोगों को डरा कर, आप देखते हैं जो फिरौती मांगते हैं डराते हैं, डरा कर पैसा ऐंठते हैं पैसे वालों से। किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या बुरा आचरण पेश करते हैं, फिर उनको डराते हैं, खबरदार अगर तुमने किसी को बताया तो तुमको, साथ में तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। डरा के रखा है। डर एक बिजनेस, डर एक ऐसा हथियार बन गया है कि लोग दूसरे को अपने कब्जे में, अपनी गुलामी में रखते, और उनसे जितना फायदा हो सके लूटते रहो जीवन भर, डरा डरा कर, डरा डरा कर। लेकिन कहना चाहता हूं, और नहीं, स्वर्गदूत ये सुसमाचार लेकर आया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता मतलब डर से छुड़ाने वाला जन्मा है। एक नहीं, सारे जितने भी डर दुनिया में शैतान ने पैदा किए हैं और उसके गुर्गों ने पैदा किए हैं, मतलब चेलों ने पैदा किए हैं, उन सारे प्रकार के डर से प्रभु यीशु हमें आजाद करते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसी पर तो शैतान पर्दा डाल के रखना चाहता है। वो कहता है यीशु तो ईश्वर है ही नहीं, वो तो ईश्वर का पुत्र है ही नहीं, वो तो क्रूस पर चढ़ा ही नहीं, वो तो कोई गुरु है ही नहीं, वो तो हमारा कोई बलिदान है ही नहीं, पश्चाताप है ही नहीं, परमेश्वर का मेमना है ही नहीं। यीशु को क्यों अपनी जिंदगी में महत्व देते हो? यीशु से दूर रहो। तो अगर शैतान की ये बात मान ली जाएगी तो फिर उनका डर का बिजनेस और ज्यादा सफल होगा। शैतान जितना लोगों को सत्य से दूर रखेगा, उसके डर का बिजनेस उतना बढ़ेगा, कामयाब होगा। अब देखिए, जितने लोग पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं और लोगों को लूटते हैं,
वे डर का ही इस्तेमाल करते हैं, वे डर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको आज परमेश्वर इस डर से छुटकारा देना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, और आप एक निडरता का जीवन जिए। परमेश्वर की शरण में आकर जो परम प्रधान के उसमें छाए हुए उसमें बैठा रहे, यह ठिकाना पाएगा, शरण पाएगा, वो इन सारे डर से आजाद होगा। प्रभु यीशु हमें डर से आजाद करने के लिए पैदा हुए। इस चरणी की तरफ देखो और चरणी में उस बालक को देखो, चरणी नहीं बल्कि चरणी में जो बालक है, जैसे यूहन्ना ने कहा, उस मेमने को देखो, बिहोल्ड द लैम्ब दैट टेकeth अवे ऑल द सिन ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार के पाप को उठा ले जाता है। उस बालक को देखो जो हमारा डर उठा ले जाता है। उसने कलवरी के क्रूस पर कीलों से हमारे हर प्रकार के डर को जड़ के नष्ट कर दिया है। अब आप डर के साए में नहीं जिएंगे, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, यीशु के सामने अपने सारे पापों को मान लेंगे, छोड़ देंगे, उसकी सहायता मांगेंगे, उसके लहू से धुल जाएंगे, पवित्र शुद्ध हो जाएंगे, उसको अपना प्रभु, उद्धारकर्ता और मसीहा मान लेंगे। मेरे दिल में आप किसी भी भय का गुलाम नहीं होंगे, बल्कि मैं कहना चाहता हूं, ये सारे भय जिन्होंने आज तक जकड़ कर रखा है, आपके पैरों तले आप मसल कर उन्हें नष्ट कर डालेंगे। You will trample all kinds of fear under your foot, and even the creator of this fear will be crushed, even his head will be crushed under your feet. अर्थात भय का रचना करने वाला शैतान, उसका सर भी आपके कदमों के नीचे होगा। और ये एक्सरसाइज हम करेंगे। जो भी भय आपको लगता है, उस भय का नाम लेकर यीशु के नाम से अपने पैरों तले उसे कुचलिए। कहिए, मैं तुम्हें यीशु के नाम से नष्ट करता हूं। हे मृत्यु का भय, यीशु के नाम से नष्ट हो। हे असफलता का भय, यीशु के नाम से नष्ट हो। हे दुर्घटना का भय, यीशु के नाम से नष्ट हो। हर प्रकार के भय जो आपका पीछा करते हैं, उनका नाम लेकर यीशु के नाम से उन्हें नष्ट कीजिए। आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से, आपके पूरे वातावरण से वो नष्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट मसीह प्रभु के लिए, जिसने संसार में जन्म लेकर हमें पापों से छुड़ाया है, हर प्रकार के भय से छुड़ाया है प्रभु जी, और एक निर्भीक, निडर आपके शिष्य के रूप में, आपकी संतान के रूप में, जो शेरों के समान निर्भय होकर जीते हैं और आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं, उस अवस्था में लाकर खड़ा किया है। मेरी विशेष दुआ है हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए। प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर एक एक को आप छू लें परमेश्वर, और उनके हृदय को छू लें प्रभु। सारा भय यीशु के नाम से मैं श्रापित करके उनके जीवन से आज इसी वक्त बाहर होने का आदेश करता हूं। उन्हें छुड़ा ले प्रभु जी, तेरी शांति से भर दे, तेरी हिम्मत से भर दे, तेरे प्रेम से भर दे, तेरे साहस से भर दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपके धैर्य से भर दे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने संदेश को सुना। प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और आपके कमेंट्स जरूर लिखें। और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही इसे सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष करे। इस सेवकाई के लिए दुआ जरूर जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।